देखिए, पिछले क्लास में हम आपको वेव थ्योरी ऑफ लाइट का बता दिए थे, जिसमें आपको बताए हैं फ्रिंज विड्थ वगैरह निकालने के लिए बतला दिए थे। आज हम प्रॉब्लम बताएंगे। प्रॉब्लम जो है ज्यादा मतलब टफ इसका प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, आपको हम थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं, तब इस सभी प्रॉब्लम को बनाएंगे। तो आइडिया हम क्या बोले थे कि सिंगल डबल मतलब यंग मॉडुलस में हम बताए थे, यंग का एक्सपेरिमेंट बताए थे कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट लिया, ऐसे यहां पर दो स्लिट लिया था, ठीक है। एक कोहेरेंट सोर्स यहां से निकला, ठीक है, ऐसे निकलेगा, यहां से भी निकलेगा और एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करेगा, समझे। तो आपको हम बताए थे कि ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, इन दोनों के बीच की दूरी कोई किताब में हम 2D करके बताए हैं, कोई D भी लेता है, ठीक है। ये सिंगल स्लिट है, S1 और S2 है। यहां से स्क्रीन की दूरी को D हम बोलते थे, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। अच्छा, ये जो हो गया S1 S2 माने स्लिट है, 2 स्लिट है, ई सिंगल सोर्स है। यहां से मोनोक्रोमेटिक सिंगल सोर्स वाले को क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है, जिसमें सिंगल फ्रीक्वेंसी रहता है। यहाँ क्या होता है कि स्लिट है, तो यहाँ से वेव फ्रंट निकलता है, तो वेव फ्रंट जब निकलता है तो आगे जैसी रहता है, तो सेकंड वाला क्या होता है, वेवलेट निकलना शुरू हो गया। तो वेव फ्रंट जो है यहां से निकला, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करेगा। तो हम बताए थे कि इस वेव निकल रहा है, तो वेव का फॉर्म कैसा है, ऐसा रहता है, लेकिन हम लोग दिखाते हैं कैसा, ऐसे ऐसे पेपर पर। तो ये स्क्रीन हो गया, तो इस पर एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करेगा तो क्रेस्ट से मिलता है। तो हम बताए थे कंस्ट्रक्टिव, एक का क्रेस्ट दूसरे से ट्रफ से मिल जाएगा तो हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव, समझे। और मैथमेटिकल में हम बताए थे कि अगर कंस्ट्रक्टिव, तो यहाँ पर फ्रिंज बनता है, तब पहले ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज को हम लोग बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। तो इसमें हमने फॉर्मूला लगाया था, तो आपका फॉर्मूला आया था लेमडा d/d, ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है। मेरा आया था 2D, क्योंकि हम डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट लिया है 2D। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होता है, ब्राइट फ्रिंज के लिए n लेमडा होता है, तो n लेमडा d/d हो जाएगा ब्राइट फ्रिंज के लिए। डार्क के लिए क्या होता है, तो देखिए ब्राइट फ्रिंज के लिए हम बता दिए। अब डार्क के लिए क्या होता है, तो डार्क के लिए मेरा क्या होगा, तो डार्क फ्रिंज विड्थ निकालना है, तो उसका भी वही चीज आएगा। लेकिन दोनों में, एक में क्या होता है कि पार्ट डिफरेंस जो होता है n लेमडा होता है, n लेमडा याद रखिएगा, ब्राइट फ्रिंज में n लेमडा। लेकिन इसको हम याद करने के लिए बोले थे कि देखिए ये सब समझने वाला चीज है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और 2 से डिवाइड कर दिए, तो हम लोग ब्राइट फ्रिंज के लिए बोलते हैं क्या, इवन मल्टीपल ऑफ λ/2, समझिए, पार्ट डिफरेंस ही हो गया। अगर ये तो माने इवन मल्टीपल, और ऑड के लिए मतलब ऑड मल्टीपल हो जाएगा किसके लिए, डार्क के लिए, ठीक है। तो ये सब हम पिछले क्लास में बताए थे। अभी प्रॉब्लम जब बनाएंगे तो ये सब आपको मालूम रहेगा, तब आप बनाएंगे, अन्यथा नहीं बनाएंगे, सुन लीजिए। इसलिए आपको ये सब ध्यान में रखना है, इसलिए थोड़ा सा आइडिया पीछे हम बता दिया आपको। अब इसमें क्या होता है कि जैसे देखिए 2 वेव गया,
तो 2 वेव गया। तो आपको ये भी हम बताए हैं, देखिए फॉर्मूला बताए हैं कि देखिए फेज डिफरेंस यानी फाई बराबर 2 पाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इस पर हिसाब बनेगा। ठीक है, आपको ये भी हम बताए हैं कि अगर 2 स्लिट से वेव जा रहा है तो एक का इक्वेशन हम बताए थे y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरा हो गया फेज चेंज कर दो a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और इसका रिजल्ट निकाले थे a स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। ये मेन होता है, किसका होता है? ड्यू टू सुपर इम्पोजिशन ऑफ 2 वेव। 2 वेव जब मिलते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं, माने ओवरलैप करती हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो होगा ए स्क्वायर बराबर ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस 2 ए1 ए2। और हम ये भी बताए हैं कि अगर मैक्सिमम इसका वैल्यू होगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर ए1 प्लस ए2 का होल स्क्वायर। इधर से ए मैक्स पूछेगा तो याद रखिएगा ए1 प्लस ए2। ए मिनिमम रहेगा तो फॉर्मूला ए मिनिमम बराबर हो जाएगा ए1 माइनस ए2। और हम आपको ये भी बताए हैं कि एम्पलीट्यूड जो होता है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड जो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो ई दिमाग में बैठा लीजिएगा। और जब ई हो गया तो आप लिख सकते हैं इसको कि आई बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, आई ई क्या हो जाएगा 2 रूट I1 I2 क्रॉस 5। इंटेंसिटी निकाल दिया। इंटेंसिटी क्या चीज होता है? इंटेंसिटी जो बताएगा वो उसका ब्राइटनेस बताएगा। मैक्सिमम क्या होगा 1 कॉस का, तो ब्राइटनेस होगा माइनस, अगर cos फाइव का वैल्यू माइनस माने पाई ले लोगे तो -1 हो जाएगा, तो डार्कनेस हो जाएगा। तो ये सब कंडीशन आप पीछे हम सब बता चुके हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा। ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको बहुत माने थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखिए, अब ये चीज हम हिसाब प्रॉब्लम बताते हैं, इतना हम फिर रियलाइज करवा दिया आपको ये सब चीज। फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस में रिलेशन भी बता दिया। अब कहता है कि इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पार्ट डिफरेंस इज लेमडा। पार्ट डिफरेंस क्या है? लेमडा। पार्ट डिफरेंस लेमडा विच इज के यूनिट है। तो फाइंड the intensity of point where the part difference is lambda by 4। तो lambda by 4 रहेगा तो क्या होगा, समझे? तो हमको पहले निकालना है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, अभी हम बताए हैं आपको कि देखिए, आपको हम बताए हैं ए स्क्वायर ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5, याद रखिएगा ये। अब हम ये भी बताएं कि इंटेंसिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है। तो ये क्या होगा आई, इसको मान लीजिए I1, ये हो गया I2, ये हो गया 2I1 I2 cos 5। ठीक है, अब हमको कह रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पार्ट डिफरेंस इज लेमडा। तो पार्ट डिफरेंस लेमडा कहाँ होता है? तो आपको हम बताए हैं कि पार्ट डिफरेंस एन लेमडा होगा तो ब्राइट फ्रिंजेज के लिए, तो एन लेमडा ब्राइट फ्रिंजेज के लिए होगा। तो हम देखना चाहते हैं कि क्या आता है। तो हम मान लीजिए कि इसका इंटेंसिटी दोनों का अलग अलग है। तो मान लीजिए कि दोनों का, एक को I1
I को I2 बराबर मान लीजिए, समझे? इसको कुछ मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, I0 मान लीजिए। चलिए सी, तो क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी 2I0, ये क्या होगा? रूट अंडर I0 क्या हो गया? I0 स्क्वायर cos फाइव इक्वल टू क्या होगा? 2I0 cos फाइव। यहां देखिए, यहां आप कर सकते हैं 2I0 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस cos फाइव, 2I0 इतना बराबर फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर 5/2। आप चाहते तो यहां पर भी कर सकते थे, हम दोनों सेम था इसलिए बाहर ले लिए। तो कितना हो जाएगा? 4I0 cos स्क्वायर 5/2। यहां पर इंटेंसिटी अब हम जानते हैं, पहले हम बता चुके हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो फाइंड द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज इतना, तो इतना पर निकालना है। तो पहले हम जो पाथ डिफरेंस जो होता है वो कितना होता है? एल लेम्डा होता है, एल लेम्डा होता है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो देखिए एल लेम्डा होगा, एल लेम्डा होगा। तो हम जानते हैं, याद रखिएगा कि पाथ नहीं, फेज डिफरेंस बराबर होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, ये होता है। अच्छा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? cos फाइव का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। तो 1 होगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4I0। तब 4I0 ये कितना के बराबर है? तब वेयर k के बराबर है, ये k के बराबर है। तो k के बराबर है तो हमको निकालना है कि फेज मतलब पाथ डिफरेंस तो एल लेम्डा होता है, तो फेज डिफरेंस क्या होगा ये बताइए। तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए? एल लेम्डा होता है, मतलब एल लेम्डा, तो एल लेम्डा करेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलिए यहां पर 2π/एल लेम्डा माने लेम्डा, तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2π। तो 2π का वैल्यू कितना आ जाएगा? बोलिए 2π का वैल्यू कितना आएगा बताइए? 2π का वैल्यू कितना आता है? बोलिए 2π का वैल्यू, फाइ का वैल्यू कितना आ गया? तो 2π का वैल्यू कितना आ जाएगा? बोलो। मेरे पार्ट डिफरेंस इज लेम्डा, तो फाइ इक्वल टू क्या हो गया?